नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजेबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। दोस्तों उसी के बारे में हम पूरा वीडियो में बात करेंगे और वैकेंसी कब तक आएगी इसको लेके भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर आपको रेलवे गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ खबर जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे जो है अभी एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का जो है क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव किया है, उसी के लेके हम बात करेंगे। दोस्तों क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है, क्या क्या संशोधन किया गया, वो सभी अभी आपको हम बताएंगे पूरे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों जब भी वैकेंसी आता है आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले रेलवे ग्रुप डी का जो है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको चेंजिंग किया गया था, यानी कि वैकेंसी आने वाला है तो पहले ये संशोधन कर रहे हैं। और एएलपी का यानी असिस्टेंट टेक्नीशियन जो है असिस्टेंट लोको पायलट का भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो है बदलाव किए हैं, कुछ कुछ चीज़ उसमें ऐड किए हैं, तो वो चीज़ की है। इसका मतलब कि वैकेंसी आने वाला है, पर कब आएगा ये कंफर्म नहीं है, अभी ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर नहीं। लेकिन ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बार बार सभी जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे वो ग्रुप डी हो या एएलपी हो, और उनके लेके जो है वो पहले नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट यानी छात्र छात्राएं ये किए हुए हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। बाद में आप जो है इसके लिए हंगामा ना करें, प्रोटेस्ट ना करें। इसी को लेके रेलवे जो है पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दे रही है। तो अभी हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों कल ही 11 तारीख के डेट में आप देख सकते हैं, 11 तारीख के डेट में जो है ये इशू किया गया भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड। ये आप देख सकते हैं द जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, यानी जितना भी जनरल 21 आरआरबी है तो उसी में जो है जितने भी आपको बता दें जनरल मैनेजर यानी जीएम जो हैं सभी को ये लेटर जो है भेजा गया कि आप जो है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी निकालेंगे इसको लेके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा ये होगा। आप अब देख लीजिए कि यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ है, को दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सब्जेक्ट, अब लिखा हुआ है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। आपको पता है लेवल 2 में आता है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का वैकेंसी, और लेवल 1 में ग्रुप डी का आता है। पर ये लेवल 2 के लिए ये जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का संशोधन किया है, जिसमें देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या किए हैं, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी जो इधर डिपार्टमेंट वगैरह का होता है वो नहीं, ये डायरेक्ट यानी खुला ओपन मार्केट का जो वैकेंसी होता है उसी को लेकर। जैसा कि आप लोग को पता है कि वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आया 2018 के बाद से, जो कि वैकेंसी को लेकर बार बार प्रोटेस्ट हो रहा है, ट्विटर आंदोलन हो रहा है या जब सब जगह, तो वैकेंसी आने को लेके है। इसी वजह से पहले ही ये नोटिफिकेशन देके क्लियर कर दिए हैं कि भाई ऐसे ऐसे एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन जिनके पास है, जो ये सब अपने पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये सब जो आप देख रहे हैं बोर्ड नंबर 1 लेटर, ये सब 2015 में ये नियम एक बार बना था रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का एजुकेशन एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो है वैकेंसी को लेके कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके 2015 में, फिर 2019 में हुआ, फिर 28/7/2027 तो ये लेटर इशू हुआ था उस टाइम। लेकिन ये जो नया लेटर 11 तारीख को यानी कि कल जो आया है इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यानी एएलपी के लिए, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जारी किए हैं। आपको दिखाते हैं कि कौन कौन एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं ये सारा जितने भी जीएम हैं सभी को ये फॉरवर्ड किया गया है नोटिफिकेशन, ये जितने भी हैं लेटर इशू जो किया गया है क्वालिफिकेशन वाला। और ये जितने भी आपको बता दें जितने भी होते हैं संगठन, आपके जो जितने भी संगठन हैं रेलवे के यूनियन के, उनको भी ये फॉरवर्ड किया गया है। आपको दिखा देते हैं क्या क्या यहाँ पे देखिए, आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेके देखिए यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन एलिजिबल हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका हिंदी वर्जन भी है, आपको देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताएं कि लेवल 2 का देखिए यहाँ शैक्षणिक योग्यता को लेके दिया गया है कि कौन कौन भर सकते हैं, और इसमें आपको तो दोस्तों देखिए अभी फाइनली आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन जो है भर सकते हैं। आपको एएलपी के वैकेंसी जब निकलेगी असिस्टेंट लोको पायलट की, तो उनमें कौन कौन जो छात्र छात्राएँ हैं वो भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिवहन विभाग सहायक लोको पायलट डीजल एवं बिजली, यानी कि ये जो है आपको लोको पायलट की वैकेंसी के लिए ये सब मतलब भरते हैं, जिसमें कि
अब देखिए यहाँ पैरा 137 नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, सीधी भर्ती के अहर्ता आदि नियमानुसार होगी, यानी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, तो उनमें कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो उनके पास जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि वो 10th पास होना चाहिए, उनका जो मिनिमम होना चाहिए वो 10th पास होंगे। और इसके साथ देखिए, इसके साथ क्या गया कि मतलब निर्देश जो दिया गया उस व्यवसाय में आईटीआई होना चाहिए, यानी 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई भी होना चाहिए कौन सा, जो यहाँ नीचे में दिया हुआ है कौन कौन सा ट्रेड, यानी कौन कौन सा ट्रेड से किए रहेंगे जो एएलपी के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो नीचे हम आपको पढ़ के बताएंगे कि ये ट्रेड से जो किए हैं आईटीआई वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो आएगी आगे वाली वैकेंसी। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले तो 10th होना ही चाहिए मिनिमम, उसके बाद जो है आईटीआई होना चाहिए। और उसके अलावा देखिए यहाँ लिखा हुआ आईटीआई के साथ एक्ट अप्रेंटिस, यानी अगर कोई 10th प्लस आईटीआई किए हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर अप्रेंटिसशिप यानी सीसीए इसको बोलते हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। अब कोई लड़का ऐसे भी हो सकता है कि 10th किया है उसके बाद जो है एक्ट अप्रेंटिस कर लिया, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो सीसीए है वो रेलवे से ही होना चाहिए, यानी अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग है रेलवे अप्रेंटिस जो है वो ही फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज जैसे बहुत सारे ओएनजीसी से करते हैं या फिर और भी जगह से करते हैं, प्राइवेट संस्थान से भी अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, तो वो अप्रेंटिस यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो यानी वो अगर सोच रहे हैं कि हम किए हुए हैं तो वो नहीं एलिजिबल है। लेकिन आपको बता दें कि जो रेलवे से किए हैं अप्रेंटिसशिप वो भर सकते हैं। अब यहाँ पे बता दें कि सीसीए जो अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे से वो एलिजिबल हैं, यानी 10th किए हैं उसके बाद अप्रेंटिसशिप है तो भी एलिजिबल हैं, या 10th प्लस आईटीआई किए हैं उसके बाद अप्रेंटिसशिप भी कर लिए हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, तो भी आप एएलपी के फॉर्म के लिए यानी एएलपी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सीसीए वाले के लिए यहाँ पे कोई रिजर्व सीट नहीं है। जैसे 20% जो सीट होता है लेवल 1 में होता है, यानी कि ग्रुप डी में 20% इन लोगों का रिजर्व रहता है। तो यहाँ ये हो गया ग्रुप सी, यानी ये लेवल 2 में आता है एएलपी, तो इसमें 20% वाला बात जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ओपन रहेगा, यानी आप आके भर सकते हैं फॉर्म, और जिस तरह से सब कंपटीशन करेगा उस तरह से आप भी करके ये होगा। हालांकि मांग चल रहा था लेकिन हो नहीं पाया अभी तक, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं और इसमें नौकरी पा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके साथ देखिए नीचे में ख में क्या लिखा है कि आईटीआई संस्थान यांत्रिकी, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी आप देखिए कि कोई 10th किए हैं उसके बाद डिप्लोमा किए हुए हैं कौन कौन से विभाग में, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं या ऑटोमोबाइल से किए हैं, इन सभी से किए हैं, तो आप समझिए कि आप जो है डिप्लोमा 3 साल का होता है, पॉलिटेक्निक बोलते हैं उसको। तो आप अगर किए हैं डिप्लोमा ये सभी विभाग में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, और उसके बाद ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिप्लोमा भी किए हैं 3 साल का, इसके साथ अगर 4 साल वाला भी बहुत जगह डिप्लोमा आता है तो वो भी किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। इसके साथ अब देखिए नीचे दिखाते हैं कि कौन कौन से आईटीआई हैं जो एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना जो है आईटीआई जो आईटीआई किए हुए हैं वो एलिजिबल हैं, आपको बताते हैं। देखिए फीटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब तो आप जानते हैं। इतना सारा जो ट्रेड है आप देख रहे हैं, इन सभी से अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप देखिए एक चीज़ और बताते हैं, कोई ऐसे होता है कि दो ट्रेड से मिली जुली रहती है, यानी प्लस रहता है। जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक, तो यहाँ पे 2 ट्रेड है, तो ये दोनों से भी किए हैं, तो वैसे स्थिति में भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इसके आगे नीचे देखिए क्या पॉइंट आया है, एक चीज़ और देखिए, आईटीआई संस्थान मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग विषयों के व्यावसायिक विभिन्न शाखाओं का संयोजन की अनुमति होगी। यानी आपको ही बता दिए कि जैसे 2 ट्रेड प्लस में है, यानी दो ट्रेड मिल के है, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं एएलपी के पोस्ट के लिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में देखिए 2 नंबर में क्या लिखा है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी स्वीकार होगी। तो डिग्री हम बोलते हैं, जैसे जिस प्रकार से डिग्री ग्रेजुएशन में हम ग्रेजुएशन जो करते हैं तो उसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है।
उसी प्रकार से अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बीई किए हुए हैं, ठीक है, तो आप जो हैं बीटेक किए हैं 4 साल का होता है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या ऐसे स्थिति में भी हैं जैसे कि कोई ये भी किए हुए हैं, आपको बता दें कि डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद फिर 3 साल का इंजीनियरिंग भी करते हैं, बीटेक पूरा, वो भी एलिजिबल हैं। यानी लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे एलिजिबल इंजीनियरिंग में कौन होंगे, तो ट्रेड उनका कौन सा होना है, यानी ब्रांच उनका होना चाहिए। इससे आपको बताते हैं ब्रांच आपका यही होना चाहिए। अगर आप बीटेक भी किए हैं, बीई भी हैं, तो भी आपका जो है डिपार्टमेंट यही होना चाहिए, ब्रांच, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ऐसे होते हैं ट्रिपल ई से किए हुए रहते हैं इंजीनियरिंग, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो इस प्रकार के हैं, तो वो भी फॉर्म भर देंगे। तो ऐसे स्थिति वाले जो हैं वो उनका लेकिन ब्रांच ये होना चाहिए, इसी जो दिया गया वही होना चाहिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात बोलते हैं कि ये तो निकाल दिए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। दोस्तों अब बात किया जाए कि वैकेंसी कब आ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी ग्रुप डी को लेके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज हुआ, उस पर हम वीडियो भी दिए थे कि आप जो है 10th प्लस जो है ITA है वही ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, या अप्रेंटिस किए हुए हैं यानी CCA हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चेंजिंग हुआ था, उसी प्रकार से ALP का भी यहाँ पे हुआ है। चेंजिंग कोई खासा नहीं हुआ, जो पहले का था वही है, समझे। कोई चेंज को लेके मांग उठाया गया था कुछ ट्रेड को लेके, लेकिन नहीं हुआ। जिसमें कि आपको बता दें कि 10th होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए। उसके साथ आपको बता दें डिप्लोमा 3 साल वाला डिप्लोमा भी एलिजिबल है। बीटेक आप किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन ब्रांच होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। लेकिन वैकेंसी अब कब आएगी दोस्तों, आपको बता दें वैकेंसी हमेशा जो है, आपको बता दें रेलवे में इतिहास है, जनवरी और फरवरी के बीच ही वैकेंसी आती है। तो आज दिसंबर अब ख़त्म होगा, तो आपको बता दें जनवरी से फरवरी के बीच जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो वैकेंसी आएगी ही, तैयारी करते रहें। और वैकेंसी अप्रॉक्स आपको बता दें कि वैकेंसी जब भी आएगी तो 50 से लेके 60,000 के बीच वैकेंसी आएगी। ALP और टेक्नीशियन मिला के जो है इतना तो वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि 2018 में ही वैकेंसी आई, उसके बाद आई ही नहीं वैकेंसी। तो वैकेंसी इतना आएगी, आप तैयारी करते रहें और ज़रूर आएगी। फरवरी तक, जनवरी से फरवरी के बीच जो है आ जाएगी। तो ऐसा ना हो तैयारी आप करें ही ना वैकेंसी आ जाए, आपको पता है। इसलिए तैयारी में ज़ोर शोर से लगे रहें। और ग्रुप डी वाला भी वैकेंसी आएगा, पर थोड़ा सा लेट होगा उसमें, पर वैकेंसी वो आएगा ग्रुप डी का भी। सेफ्टी कैटेगरी का, ये सब जितने भी डिपार्टमेंट है सब सेफ्टी कैटेगरी के हैं डिपार्टमेंट, तो इसमें वैकेंसी आना तय है। इसलिए तैयारी करते रहें, ज़ोर शोर से लगे रहें। दोस्तों आगे जो भी है वैकेंसी को लेके हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। कोई भी अपडेट हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।